कल रात हुई वो। अरे कल कितनी खूबसूरती से हमने हस्बैंड वाइफ होने का नाटक किया था। हमने जिस तरह से रोमांटिक डांस किया और तुमने सॉन्ग प्ले किया ताकि जलाले को हमारी कोई बात ना सुनाई दे और उसे लग रहा होगा कि हम कितने रोमांटिक कपल हैं। लेकिन उस इडियट को ये नहीं पता कि हम उसे बेवकूफ बना रहे थे। हमारे हसरत पे हंसने वाली नालायक लड़की, तू सोच भी नहीं सकती है तेरे साथ क्या होने वाला है। कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए लोग? इधर गए। जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको। कोई फायदा नहीं साहब जी, आपकी आवाज आगे नहीं बढ़ रही है। आपकी आवाज जिन्न ने वापस फेंक दिया। वो जा रहे वादी है जिन्न की तरफ। कबीर इतनी तेज कैसे चल सकता है? कबीर! कबीर, हम भाग भाग के ना बहुत थक चुके हैं। हमारा हाथ पकड़ के भागो ना। तुम कौन हो तुम? कबीर! कबीर बचाओ हमें! कबीर! जरा नहीं। और अगर ऐसा हुआ, जलाली तेरे जलालपुर को कब्रिस्तान हम बना देंगे। यहाँ जंगल में सिर्फ शेर की दहाड़ सुनाई देती है, बिल्ली की म्याऊं नहीं। ये अब वादी जिन्न की कैद में है। तुम्हारी यहाँ पर अब सिर्फ बेबसी और लाचारी सुनाई देगी। यहाँ पर ना तो कोई दुआ काम आएगी और ना ही कोई सलामती हिसार। छोड़ेंगे नहीं तुझे हम। कबीर, चुप रहो। जान आसिफ प्लीज, हम तुमसे कह रहे हैं कबीर को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी के अभी अपनी बंदूक छोड़ दो। आसिफ प्लीज, अब एक बार मरने से पहले तुम्हें अपने गले से लगाना चाहते हैं आसिफ। आसिफ प्लीज ऐसा मत करना। आसिफ, आसिफ तुम्हारी ज़ारा बाजी तुमसे कह रही है, हमारी बात नहीं मानोगे तुम। जलाली तेरा खेल निराला, जाल में तेरे फंस गया मरने वाला। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें शहर काजी की गद्दी तोहफे में दे देंगे। लो। कबीर, कबीर मार दो गोली। कबीर सोचो मत, मार दो। कबीर, ये मत भूलो हम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए और उसके लिए तुम्हारा शहर काजी बनना बहुत जरूरी है। इसलिए आंख बंद करके हमारे ऊपर गोली चला दो, हम तैयार हैं। वो लेकर आओ।
लेकर आओ वरना अभी गोली मार देंगे। जलालपुर के सारे जिन्नात, तेरी सारी जादुई ताकत, सब कुछ तू इसके अंदर बंद करेगा। देख क्या रहे हो, खोलो उसे। अपने सारे जिनों को इसके अंदर डालो, जला ले अभी के अभी। ये औकात सबके सामने ला दी। बड़े बड़े का गुरूर तोड़ा है हमारे अल्लाह ने, तो तू कौन सी चीज है? ज़हरा के माँ बाप का सर काट कर थाल पे सजाया था ना तूने। देखो, तुमने जो कहा हमने किया, अब हमें जाने दो। कबीर, जरा इस जलाली के बाल ना अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखना। गर्दन काटने के लिए जलाली का जिगरा चाहिए, है तेरे पास? तेरी किस्मत में ना मौत लिखी हुई है जलाली। जलाली, तारा बाजे। सुंदर है ना? आज से आपकी सारी शॉपिंग हम करेंगे, आपका मेकअप, आपका सजना सवरना सब कुछ हम करेंगे। आपकी कसम, आपको ऐसा बना देंगे ना कि कशान भाई आपको देखते ही आपके हुस्न के मुरीद बन जाएंगे। फिर कौन निकालेगा आपको इस घर से? बकवास मत करो रुखसार, हम काशान को 12 साल से जानते हैं और हम जैसे हैं हम उसे वैसे ही पसंद है। उसको रिझाने के लिए हमें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। इन मर्दों का कोई ठिकाना नहीं होता, क्या पता कशान भाई दुबई से किसी और बच्चों को निकाह करके ला रहे हो जो हजरत जलाली ने देख लिया हो। बच्चों, कुछ भी बोलती रहती हो। नाम नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ आपका एक एहसान चाहिए। कैसा एहसान? जलाली के साथ जो जितने भी लोग हैं उसमें हमारा नाबालिग भाई भी शामिल है। लेकिन अगर जलाली ने इसे बहकाया नहीं होता ना तो ये कभी गलत काम नहीं करता, कभी कोई बुराई का काम नहीं करता। लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर ये हमारे साथ रहेगा ना तो ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। हम हमारे भाई को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम इसे एहसास दिलाना चाहते हैं जलाली की बुराइयों का। प्लीज इसे एक बार एक अच्छा इंसान बनने का मौका दे दीजिए। इसे गिरफ्तार मत कीजिए, इसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ज़हरा जी, इसके लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फिलहाल आप इन्हें लेके जा सकते हैं। वो खुद शैतान बन जाता है, लेकिन अपने दोस्त से बिछड़ने का गम मत मनाना। बहुत जल्द आप उसके साथ रहने वाले हैं, जेल की सलाखों के पीछे। दामाद ही नहीं, कबीर मियाँ के एक अच्छे दोस्त भी हैं। इस मुसीबत के वक्त उनका साथ देकर आपको अपनी दोस्ती की इज्जत बचा लेनी चाहिए थी। काई साहब, आप लोग के सामने हमने कबीर को कितने बार कहा कि हम छोड़ देंगे, सरिया बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे उसके लिए, मगर वो माने नहीं। हम क्या करते? आपको पता है ना कि कबीर मियाँ कितने खुददार इंसान हैं। वो आपसे खुद के लिए इस्तीफा मांगेंगे क्या? या आपसे कभी भी अपने खुद के लिए आपकी कुर्बानी मांगेंगे क्या? नहीं ना, आपको जबरदस्ती उन्हें मनाना चाहिए था इमरान मियाँ। बहुत कोशिश की खाला जान। खैर छोड़िए, अब इस बात पर क्या बहस करनी, हमें इस बात का जवाब दो। इस नामहरम मर्द के साथ क्यों घूम रही हो तुम? आसिम, कौन है तू? जवाब दे, क्यों तू इसको अपने झांसे में फंसा रहा है?
बता। आसिम, तमीज से बात करो। कबीर वो शख्स है जिसने हर पल हमारा साथ दिया, हमें सहारा दिया, और कबीर के खिलाफ हमें एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। आसिम, इतने बदतमीज हो गए हो तुम। तूने हमें बदतमीज कहा? हजरत सही थे, तेरी हर बात पे थू उतर जाएंगे। तुम दोनों ने हमारा ना पूरा दिमाग खराब कर दिया, पता? हमारा सर दुखने लगा है अब। हमारी दवा कहाँ है हमारी दवा? दवा दो हमारी। अरे दवा दो ना यार हमारी, हमारा सर फटा जा रहा है यार। खुदा गैरत करे जलाली को, जिसने जहर को दवा कहकर मेरे भाई को ये आदत डाल दी है। हमें अफीम चाहिए, हमें दवा दो। आसिम, 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 प्लीज प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। आसिम, तुम चुप एकदम। हमारा अफीम दो। तुम कहाँ छुपा के रखा है तुमने? के खिलाफ नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि तुम शहर काजी बन जाओ, बस। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कबीर के शहर काजी बनने की हिमायत नहीं करोगे। अजरा, हम कबीर का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा दोस्त है। और हम तुम्हारी होने वाली बेगम। अब हम भी तो देखें कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी कितनी अहमियत है। अजरा, क्या? अजरा, हमारी बात सुनो। अजरा, कबीर, याद है हमने पिछली बार कहा था कि हम दोनों के बीच एक दूसरे को खुशी बांटने का रिश्ता है। अब जब वो रिश्ता दोस्ती में बदल गया तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। मतलब एक दूसरे को खुशी बांटने के रिश्ते से ऊपर दोस्ती के रिश्ते तक। ये इनकलाब कब हुआ हमें पता ही नहीं चला, इसलिए हैरत हुई। कभी जरा गाड़ी साइड में रोकना। क्या हुआ? एक बार रोको ना प्लीज। बस बस यही रोकना। बच्चा, एक गुलदस्ता देना। ये वाला दे दो। कितने पैसे हुए? 200 रुपए। क्या हुआ? नहीं पता नहीं, वो हमारा वॉलेट कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम पैसे दे देते। नहीं कबीर, कोई बात नहीं, रहने दे। बच्चा, ये आप वापस रख लो, हमें नहीं चाहिए। दोस्त नहीं मानती हो हमें? वैसे तुम्हारा वाला किसके लिए? है कोई? कौन? तुम। ये गुलदस्ता हमारी दोस्ती के नाम। शुक्रिया दोस्त। अब अपनी दोस्ती का इजहार करो। खरीद लिया सारा। बच्चे हमें बहुत मिस कर रहे होंगे ना? सोचो कितने खुश होंगे जब ये फूल देखेंगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सब खैर? नहीं, हम बस यही सोच रहे हैं कि तुम सबके बारे में कितना सोचते हो। हमें बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। कबीर, हमने ना हमारे भाई के लिए मन्नत मांगी थी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि घर जाते वक्त बाबा की दरगाह होते हुए चले? ठीक है, चलते हैं। शुक्रिया। हिम्मत जुटा पाएंगे, और हमें नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। खुदा के खेल बहुत निराले हैं। वो अनहोनी को होनी करने वाला बादशाह है। काश आपकी बात सच हो पाती बाबा। हम चाहते हुए भी कभी अपने प्यार का इजहार कबीर से नहीं कर पाएंगे।
हमें लगता है कि कबीर की जिंदगी में दाखिल होने की ख्वाहिश हमेशा अधूरी रहने वाली है। बाबा की बात पर यकीन नहीं है? जाओ खुद आजमा लो। बाबा लेकिन हम कह रहे हैं ना, जाओ आजमा लो। ऐसी मेहरबानी खुदा रोज रोज नहीं करता। लीजिए। शुक्रिया। कोई दूसरा नोट दो। क्यों? दो। लीजिए। भाईजान क्या नाम लिखूं इसमें? कबीर। कबीर जा रहा? नहीं। जेड लव के। ये नोट हमें तुमने जानबूझ के दिया? किया नहीं जाता, मोहब्बत जाहिर हो जाती। ये हमारी सोच है, पलकों की जुम्बिश से, फोटो की लर्जिश से, चेहरे के रंग से, बोलने के ढंग से। मोहब्बत खुशबू है, कभी सुनाई नहीं देती, कभी दिखाई नहीं देती, बस अपने दिल को कस लेती और रूह में बस जाती है। कहीं भी गए हो बच्चों, हमारे लिए तो फायदे की बात है। फायदे की बात मतलब? बताएंगे बताएंगे, लेकिन आप ये सब कुछ छोड़िए। ये बताइए कि काशान भाई आने वाले, आपने उनसे क्या तोहफा मंगाया है? तोहफा तो कुछ नहीं, बस सच कहें तो काशान खुद ही हमारे लिए एक तोहफा बनकर आ रहा है। बस जल्दी से वो आ जाए, हमें हमारा तोहफा मिल जाएगा। हम अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत खूबसूरत बच्चों, बहुत खूबसूरत। जीनत, कहाँ हो तुम? काशान, बच्चों लीजिए, आ गया आपका तोहफा। एक बात हमें बताओ, ये हमारी पिद्दू सी फिद्दू का है? हाँ, उसका ना राइम कंपटीशन है। अज़रा बाजी उसे छोड़ने के लिए गई है, लेकिन वो आप दोनों से नाराज है। बोल रही थी कि आप दोनों उसे खुदा हाफिज बोलकर क्यों नहीं गए? हाँ, क्योंकि जान असल में हमारे पास टाइम नहीं था। क्यों नहीं था टाइम? आखिर बाय बोलने में टाइम ही कितना लगता है? सॉरी जैद। हाँ, सॉरी। सॉरी। काफी नहीं है सॉरी? नहीं बच्चों, आप ठीक तो हैं? काशान, कहाँ मिले तुम इनसे? जीनत, दुबई में। दुबई में कहाँ? जीनत, हम दोनों एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। उसके बाद ये लड़की तुम्हारे पीछे पीछे इंडिया तक चली आई? साइमा यहाँ पर एक बिजनेस के सिलसिले में आई है। साइमा इंडिया में एक पेट्रोकेमिकल बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहती है, राइट साइमा? कि इसे शरिया बोर्ड में पेश करने के बाद हम अपनी मेंबरशिप हासिल कर पाएंगे। आप इस्तीफा ले आए हैं, मेंबरशिप तो आप साबित करेंगे, मगर आपको शरिया बोर्ड में शहर काजी की दावेदारी पेश करनी है। काजी साहब, कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि वो जलाली जो है ना, अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। पर अब कबीर को शहर काजी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रुकावट नहीं आएगी। बेशक कोई रुकावट नहीं आएगी बेटा। वो जो खुदा है ना,
वो बहुत अजमत वाला है। उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। धब्बा चीखना, जोरों से चीखना, लेकिन ये मत भूलना कि ये धब्बा तुम्हारे नाम से ही जुड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, जुड़ा था। अब आप सिर्फ शहबाज अहमद हो, और वो भी था जब आप हमारे वालिद थे, लेकिन तब हमें आपकी काली करतूतों के बारे में पता नहीं था। हम भी आपको एक वार्निंग देते हैं। लोग ने आपके लिए अपने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए। पता नहीं किस चौराहे पर आपकी खातिरदारी हो जाए। सारा है ना, आपके बारे में भी हमने काशान से बहुत कुछ सुना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इजाजत। एक्सक्यूज मी। कबीर, ये लड़की कौन है जो काशान भाई के साथ आई है? पता नहीं, हो सकता है इन दोनों की नई खुराफात। संभल कर रहना। वो सब हम कुछ नहीं जानते काशान। वो लड़की किसी भी कंपनी की मालिक हो, हमें क्या करना है? तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? अब ये मत कहना कि वो इस घर में रहेगी। डोंट वरी, वो यहाँ पे नहीं, किसी होटल में रुकने वाली है। समझ भी रहे हैं। हमसे ज्यादा उस लड़की को इसलिए अहमियत दी जा रही है ना क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी, और हम तो छोटे घर से आए हैं। जीनत, तुम किस मिट्टी की बनी हो? जो दिल में आ रहा है वही बोल रही हो। तुम भी तो वही कर रहे हो जो तुम्हारे मन में आ रहा है। बस करो जीनत, बस हमारा सर फट जाएगा। इतने दिनों के बाद हम घर लौटे, हमसे प्यार से बात करना तो दूर, तुम हमसे बहस कर रही हो। वो लड़की चाहे तुम्हारे बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हमसे वादा करो। जीनत, हम तुमसे, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम हमें वादा करो, हम कह रहे हैं। जीनत, हम तो। हेलो, या आवाज आ रही है आपको? काशान, हम अभी आ रही है आवाज? हेलो, मोहब्बत? नहीं नहीं नहीं। अपने भाई की सालगिरह ना मनाने पर तुम्हारे आंसू गिर गए ज़ारा। मोहब्बत नहीं तो क्या? इत्तेफाक की बात यह है कि अभी अभी कुछ देर पहले कोई आया था हमारे पास और हमसे कह रहा था कि अहमद खानदान में हम आसिम का बर्थडे मना रहे कल। हाँ, और कह रहा था कि आसिम खुद यहाँ आने वाला है। कबीर, सच में? डॉक्टर्स कबीर, सॉरी, वो अब थैंक यू कबीर। कोई बात नहीं। और वैसे भी एक मशहूर इंसान ने हमसे क्या कहा था कि दोस्ती में कोई थैंक यू नहीं होता और दोस्ती में कोई सॉरी नहीं होता। हाँ, हमने भी सुना है, लेकिन थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना कबीर, क्योंकि कल का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। तुम शहर काजी बनने वाले हो, आसिम का बर्थडे, वो घर वापस आ जाएगा। कबीर, हम सबके नाम का सदका करेंगे ताकि इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। जरूर। जानती हो बेटा, जरा आज इसे देखकर हमें अपने नौजवानी के दिन याद आ गए हैं, जब ये दस्तार बड़ी शान से हमारे सर पे रखा गया था और हमें शहर काजी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हम बहुत खुश थे बेटा। खुश तो आप आज भी बहुत होंगे ना फूफा जान? बहुत खुश, क्योंकि ये दस्तार आज कबीर मियां के सर की शान बनेगी। हमारी दिली तमन्ना थी कि कबीर मियां शहर काजी बन के इससे पहले हमें आपका चेहरा देखना नागवार गुजरता है बहुत ज्यादा। अब इस मसले का हल है हमारे पास। इस मसले का हल ये है कि हम इस घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर सकते ताकि हम आपका चेहरा ना देखें। लेकिन इससे क्या होगा? घर की बदनामी होगी और घर के नाम से ना हमारी अम्मी का नाम जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए हम आपसे दरखास्त करेंगे, सिर्फ आज के दिन जहर उगलना मत, प्लीज।
चलो। इधर आओ तुम छोटू, ये आज इधर खड़े रहेगी सबके सामने क्योंकि हमें बताना है तुमने क्या किया। आओ ना, खुशखबरी, बेहतरीन खुशखबरी हमें देनी है। कैसी खुशखबरी कबीर मियां, क्या बात है, बताइए ना। बताते। आज हमारी जान फिरदौस जिस डिबेट कंपटीशन के लिए गई थी उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। नंबर 1। हमारी फिरदौस जीत गई। बिल्कुल फर्स्ट मुबारक हो। अपनी अम्मी अब्बू का नाम रोशन करेंगे। अप्पी, ये तो 29 फेब से शुरू होने वाला है ना? हाँ, 29 फरवरी को रात 8 बजे से हम सब देखेंगे सारेगामापा लिटिल चैंप। बहुत खूब, जरूर देखेंगे हम। वैसे फिलहाल इस समय ना देखो, फिरदौस मुकाबला जीत गई, कबीर मियां शहर काजी बनने वाले हैं, सालगिरह मनाई जाने वाली है, कुरान खानी होने वाली है, घर में जश्न मनाया जाने वाला है और काम बहुत सारे पड़े हैं, तो थोड़ा सा काम कर लें सब लोग मिलकर। जी जी। हमसे कुछ बातें करनी है, तुम इधर ही रहना, हिलना मत। हम काम ना अजरा, बस इधर ही रहो, हम आ रहे तुम्हारे पास। बहुत खूब। जरा माफ करना, हम पूछना भूल गए, खुशखबरी तुम भी देने वाली थी। अरे हाँ, तुम्हारे जहन में इतना जहर भर दिया ना कि तुम अपने आप को खोजोगे। तुम्हें इस बात की खबर है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन तुम्हारे बहन को है, वो हमारे घर में तुम्हारे बर्थडे का जश्न मनाना चाहती है तुम्हारे साथ। कौन सी बहन? किसकी बहन? हम नहीं जाएंगे उसके पास। मत करो उसकी मोहब्बत की तौहीन। तुम शायद भूल गए हो एक बर्थडे का जश्न मनाने की खुशी क्या होती है, लेकिन तुम्हारी बहन को ये बात याद है। अपनी बहन के लिए तुम इतना करोगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करना होगा। अगर तुम्हें इस जगह से निकलना है, यहाँ से आजाद होना है, तो तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कह रहे हैं। अच्छे बच्चे की तरह अपनी दवा लो और सो जाओ, और उसके बाद जब तुम उठोगे हमारे घर आओगे तुम तैयार होके, खुश होके। जाएगा ना बस हमारा उससे मां जाए। अब ज़ारा बाजी, हमारा आसिफ आ गया। काजी साहब सलमा खान, हमारा आसिफ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। माशाअल्लाह, क्या सजाया है अहमद मंजिल को, बहुत खूब। अहमद खानदान के इस जश्न में अपने भाई का स्वागत नहीं करूंगा जेल जाने से पहले। भाई मानते हैं हमने गुस्ताखी की है, हम बिन बुलाए मेहमान हैं अपने ही घर में, पर आप लोगों को बुरा ना लगे इसलिए एक तोहफा तो हम आप लोगों के लिए भी लाए। छोटे, तेरा बर्थडे आया। प्लान बना कर रखा, और इंस्पेक्टर साहब हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। इसके गुनाहों के गवाह हम खुद हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस जलाली ने हमारा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। जिस उम्र में छोटे बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में हम और आसिम इसकी मजदूरी कर रहे थे। हम सिर्फ 10 साल के थे इंस्पेक्टर साहब, जब इस जल्लाद ने हमारे माँ बाप का प्यार, हमारे माँ की ममता से हमें महरूम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह, हमारे माँ बाप के कटे हुए सर। ये वो गोडाउन हमारे नाम पर है, और जिन औरतों को छुड़वाया गया है उन औरतों पे जुल्म हजरत ने नहीं, हमने किया था। हम अपनी गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आसिम, नहीं, आसिम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस जल्लाद के गुनाह अपने सर ले रहे हो, जिसने तुम्हारी ये हालत बना दी, हमारे माँ बाप को कत्ल किया। आसिम, हमारे हजरत ने हमारे सालगिरह के मौके पर मारपीट करने से मना किया है, वरना हम तेरी जुबान खींच लेते।
प्लीज। खाओ ना बाजी। क्या कर रहा है? आप क्या कर रहा है? वीर जी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ना ना ना, दोबारा ऐसा मत करना, समझे? ये हमारा और हमारी बाजी का मामला है। अरे वाह बाजी, कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ, अब तुम इस बर्थडे को जिंदगी भर नहीं भूलोगी। जब भी हमारी याद आए ना, तो ये दिन याद कर लेना। चलिए, तमाशा खत्म हुआ। मुअज़्ज़िज़ बम्बरान, अब आप लोग तशरीफ ला सकते हैं। इसलिए काजी साहब, हमारी राय ये है कि इस बार का जो इलेक्शन होना चाहिए वो खुफिया होना चाहिए। जो मेंबर जिसको भी वोट करेगा उनके नाम छुपाए जाने चाहिए। फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये शरिया बोर्ड मेंबर्स आपकी बुराई के साथ है या कबीर की अच्छाई के साथ। और हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि शरिया बोर्ड का हर एक मेंबरान। तो इलेक्शन शुरू किया जाए। इरफान साहब, जरा रुकिए। इस तरह खुफिया तरीके से वोट करने का क्या मतलब? जो भी हो खुल के हो। चलिए हम ही शुरुआत कर देते हैं। हम अपना पहला कीमती वोट जनाब जलाली को ना देकर कबीर अहमद को देते हैं। हमारा वोट भी कबीर साहब को जाता है। हम सबका वोट कबीर साहब को जाता है। कबीर मियां, शहर काजी का ओहदा बहुत बहुत मुबारक। पता नहीं क्या सोच के कबीर को शहर काजी बना दिया। इस खेल में जलाली के मुकाबिल पूरी दुनिया होती है, लेकिन जीत जलाली की होती है। अपने दोस्त को इतना कमजोर समझते हैं क्या? हमारी नजरें वहां तक पहुंच जाती हैं जहां तक ऊपर वाला भी नहीं देख पाता है। आप बस खेल का मजा लिए जाओ और देखे जाओ कि हम हारी हुई बाजी को कैसे जीतते हैं। अबू, अब ध्यान से सुनिए। सामान संभालेंगे, बल्कि इस शहर और हमारे कौम की भलाई और बेहतरी की खिदमत भी करेंगे। तो आइए आप सब हमारे साथ कबीर मियां के लिए दुआ कीजिए
कि कबीर मियाँ को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर वो दिन आ ही गया जब कबीर मियाँ के सर पर शहर गाजी की दस्तार रखी जा रही है। आमीन। आमीन। रुकिए इरफान साहब। लोगों को इल्म ही नहीं है कि अब जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ, और ये सिर्फ हजरत जलाली ही कर सकते हैं। हक मौला हक। आइए मियाँ आगे। अपनी गर्दन हमारे आगे झुकाइए। झुकाइए सर। दस्तार पहनते वक्त हमारा सर नहीं झुकेगा। दस्तार अगर पहननी है ना, तो सर तो हमारे आगे आपको झुकाना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन दस्तार भी वही लोग पहनाते हैं जो खुद सरबुलंद होते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास एक तरकीब है। जरा जोर से बजाइए ना, खुशी का मौका है आज। आज तारीखी दिन है। आज सच्चाई ने झूठ पर फतेह पाई है। कबीर मियाँ तशरीफ लाइए। बहुत बहुत मुबारक कबीर मियाँ। शुक्रिया। लखनऊ शहर के शहर काजी, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, हमेशा खुश रहिए। आमीन। रुखसार, हम जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, वापस किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। तुम अब्बू का साथ दे रही हो, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लो। जो अगर सोचने बैठे तो सोचते रह जाएंगे। हमने एक ऐसी चाल चली है जिसपे हमारा पूरा वजूद दांव पे लगा हुआ है। अगर जीत गए तो हम ही हम, अगर हार गए तो सब खत्म। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, हमें डराइए मत, हमारा हौसला बढ़ाइए। और बच्चों, अब्बू अपने वफादार लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। जो समझ नहीं रही हो रुखसार, हम तुम्हें बार बार रुखसार, तो बात यह है कि हमने जो मंसूबा बनाया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। कैसी तब्दीली हजरत? कल शरिया बोर्ड की पहली इजलास है और कल ही हमारा होगा पहला हमला। एक ऐसा हमला जिसका तोड़ कबीर मियाँ किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। फिरदौस, अब तुम्हारी बारी।
पहुंच गई। अरे कि अगर आसिम यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम हैं, हम सब तुम्हारी फैमिली। उस तकिए को गले लगाकर रो रही थी ना तुम? कबीर तुम क्या कुछ कह रहा है आपसे? कबीर बदतमीज है। वो बदतमीज है। बदतमीज है हकीकत हमने ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। खास दोस्त है और इनकी इसी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए कबीर मियाँ इन्हीं को तो नायब काजी चुनेंगे। गुस्ताखी माफ जलाली साहब, मगर नायब काजी बनने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, किसी दोस्ती की नहीं। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम भी एक आलिम हैं और शहर काजी की दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। हमारी अहलियत की बुनियाद पर हम नायब काजी बनने का पूरा हक रखते हैं। इमरान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया जलाली साहब, वो एक आलिम है। और हाँ, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम कामरान साहब को उनकी मेंबरशिप वापस सौंप रहे हैं। जिस शख्स ने अपने मेंबरशिप से रिजाइन किया सिर्फ हमें एक मेंबर बनाने के लिए, तो लाजमी बात है कि अब जो हम शहर काजी बन चुके हैं, हम उन्हें उनकी मेंबरशिप वापस सौंपेंगे। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि नायब काजी के अहम ओहदे को आप कबूल करें। कामरान साहब, आपकी नई जिम्मेदारी आपको मुबारक हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो आपको सही फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ लीजिए। मुबारक कामरान साहब, बहुत बहुत मुबारक। बैठे। यहां मौजूद सारे हजरात को हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये शरिया बोर्ड की बैठक है। अगर कोई शख्स यहां का मेंबर नहीं है तो वो फौरन यहां से जा सकता है। कबीर अहमद इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। रुखसार, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत शहर काजी साहब। हम शादीशुदा होने के बावजूद भी एक बेवा की जिंदगी जी रहे हैं। इस इंसान ने हमसे शादी तो की, लेकिन शादी के बाद हमें एक बीवी का हक नहीं दिया, क्योंकि इस इंसान की जिंदगी में दूसरी औरत है जिसका नाम है ज़ारा। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें ऐसा घिनौना झूठ बोलते हुए? हम सच्चाई बयां कर रहे हैं कबीर। अगर तुम्हें इतना ही गलत लग रहा है तो बताओ इन लोगों को, बोलो क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने हमें एक बीवी का हक दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुमने हमें सहारा दिया हो? जवाब दो कबीर, बोलो। कभी नहीं हुआ ऐसा।
तो ये अच्छा इंसान बनने का ढोंग बंद करो। अरे तुम एक शौहर होने के बाद भी एक शौहर होने का फर्ज नहीं निभा पाए तो शहर काजी होने का फर्ज कैसे निभाओगे? आप भी देखिए इमरान मियां, हाँ तो इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ कहना है आपको इस बारे में? बोलती कुछ बंद सी लग रही है आपकी। आपने जिसे शहर काजी बनाने में जमीन आसमान एक कर दी, वो तो किसी गैर औरत के साथ एक नाजायज रिश्ते में नजर आ रहे हैं। अपनी जबान पे लगाम दे, ये झूठ है। कोई जिस्मानी रिश्ता भी नहीं रखा आपने, तो फिर निकाह के मानी क्या है? ये सवाल शहर काजी से पूछिए। क्यों हमसे ये रिश्ता बनाया जब ये रिश्ता निभाना ही नहीं था? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद की? बताइए कबीर मियां, आप तो जमाने भर में इल्म बांटते फिरते, फिर शादी करने के बाद अपनी बीवी पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया आपने? जवाब दीजिए। शरिया बोर्ड का हर मेंबरान जवाब जानना चाहता है। हम पर ये जुल्म उस लड़की की खातिर हुआ है। दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि आप कबीर मियां के हक में फैसला करेंगे। हमसे इतना डर? आप फिक्र ना करें, हम कोई इंसाफ नहीं करेंगे। हमारी नजर में एक इंसान है जो कि सच्चा इंसाफ कर सकता है, और वो है कबीर मियां के बचपन के दोस्त इमरान। हम जानते हैं कि आप दोस्त और दुश्मन को एक ही चश्मे से नहीं देखते हैं, इसलिए अपना सही फैसला सुनाइएगा। हम शहर काजी कबीर अहमद साहब के दोस्त जरूर हैं, पर अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो सबसे ज्यादा बुरा हमें लगेगा। हम इस मुकदमे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। सच्चाई तो हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। हमें पता है ज़ारा कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई गलत बात है ही नहीं, और हम यकीनन ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए ऐसा कोई एहसास है ही नहीं। कभी कभी तो बीज बोने के बाद पौधे तक नहीं उगते। इमरान को जानती हो ना, कबीर का दोस्त है वो। अगर उसने कबीर को बचा लिया तो? बच्चों, कबीर को कोई नहीं बचा सकता। उसे हमारे अकेलेपन ने कोसा है, हमारी बेचैनियों ने बद्दुआएं दी हैं। और रही उस इमरान की बात, तो इमरान तो वही करेगा जो उसे अजरा कहेगी, और अजरा वही कहेगी जो उसे हम सिखाएंगे। अपने ही बस में
साइमा जब तक इंडिया में है वो यहीं रहेगी हम सबके साथ। और जीनत तुम गेस्ट रूम जरा साफ करवा दो प्लीज। अब हम आपके लिए पानी मंगवा दें? नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे रुखसार आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। ये तो बस जब आप बहुत खुश होते हैं तो यूं ही झूम लेते हैं। साइमा तुम आराम से बैठो, हम जरा गेस्ट रूम साफ करवा के आते हैं। ओके जी। क्या बोलो। क्या हम तुम्हारी नजर में एक काबिल शख्स हैं? हाँ, बहुत ज्यादा काबिल हो। क्यों ऐसा पूछ रहे हो तुम? क्या हम में तुमसे कंधे से कंधा मिला के चलने की हैसियत है? हाँ मेरे दोस्त, हमेशा। तो अब क्यों नहीं बनाया हमें नायब काजी? सबके सामने हमें जलील किया, क्यों? किस लिए? फिर इमरान ने ना हर कदम पे हर मरहले में तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारा दोस्त ये नहीं देख पाया कि बदलते हालात की वजह से हमने एक फैसला लिया। हमें सही लगा था इमरान। तुम्हें सच में लगता है हम गलत है? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत है, हमें एक बात बताओ कि ये बात सच नहीं है कि कामरान साहब शक कर रहे हो, और वो भी आज जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, सब हमसे सवाल कर रहे, सब झूठे इल्जामात लगा रहे। अपनी दलीलें सोच के रखो कबीर, कल शरिया बोर्ड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। तो साइमा के साथ रहना होगा, तमीज से ख्याल रखना होगा, उसका खातिरदारी करनी होगी उसकी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो अपना इंतजाम कहीं और जाकर कर लो, या जाओ शरिया बोर्ड में जाकर फरियाद लगाओ, घंटा घर के ऊपर जाकर चिल्लाओ। लेकिन हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। साइमा इसी घर में रहेगी और हमारे साथ रहेगी। आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं अपने? बस हमें अपनी बीवी बनाए रखो, फिर तुम्हें जो करना है करो। उन बच्चों को इस घर में अपने साथ रखना चाहते हो रखो, उनकी उस नौकरानी को उनकी देखभाल के लिए इस घर में रखना चाहते हो रखो। और वैसे भी तुमने इस बात का ऐलान तो कर ही दिया है कि तुम उसे हमेशा अपने साथ रखोगे, है ना? दिल कह रहे, तुमने जारा के माँ बाप का सर काट कर थाल में सजाया था, लेकिन फिर भी वो तुमसे डरी नहीं। तुम्हारे गांव जलालपुर में घुस कर तुम्हें और तुम्हारे जिन्नातों की ऐसी तैसी कर दी कि तुम घुटने टेकने पे मजबूर हो गए थे ना। भूल गए जलाली? आज देखते हैं मियां कि कौन घुटने टेकता है। हम कैसे जाएंगे तुम लोगों के बिना?
तुम बच्चे हमारी जान हो। और एक बात और, तुम लोगों को हमसे अलग कोई भी नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। हमारे बच्चे। सारा, सब इंतजार कर रहे, देरी हो रही है। हाँ कबीर, बस 5 मिनट। बच्चों अब जल्दी से जाओ और अमान भाई के साथ जाके ना अपना होमवर्क कंप्लीट करो, हम आके चेक करेंगे। ठीक है अपी, ठीक है अपी। जा। अब चले, सब वेट कर, चलो। गुनाह है, बोलो कभी, बताओ हमें कैसा इंसाफ है? एक अनजान लड़की की जिंदगी बनाने के लिए अपनी बीवी को तलाक देकर उसे सड़क पर ला देना गुनाह नहीं है? नहीं रुखसार, ये गुनाह है नहीं, क्योंकि हमारी तलाक देने की वजह कुछ और थी। हमारे और रुखसार के बीच जो निकाह हुआ था, शर्तों की बुनियाद हुआ था। उन मासूम बच्चों को रुखसार हमें अपना नाम देना था और तुम्हें हमारा नाम चाहिए था। तो शर्त ये थी कि हम उन्हें सहारा देंगे और तुम हमारा नाम लोगी, बस ये थी शर्त। अब हम आप सब से एक सवाल करेंगे। अल्लाह ताला ने एक औरत को मां का मकाम दिया, इतना बड़ा मकाम। जब वही औरत हमारे प्यारे मासूम बच्चों को जान से मारने की कोशिश में आमादा हो जाए, तब उस औरत को हमारे बच्चों से दूर करने के लिए अगर हम उसे तलाक दे भी रहे हैं, तो आप सब हमें बताइए, क्या ये गलत होगा या सही? सही। ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी है, मजबूरी का लिबास पहन के, आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी चालबाज है। इसने कबीर पर अपने प्यार का जाल बिछाकर इसे हमसे और रुखसार से दूर करना चाहा। क्या हुआ? आप लोगों को यकीन नहीं हो? चलिए अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी कह देते हैं। कि तुम कबीर अहमद से मोहब्बत नहीं करती। लो क्या कहा आपने? आपने सुना कामरान मियां? जावेद भाई सुना? के लिए तुमसे निकाह किया, तुमसे निकाह करने के लिए अपनी हामी भरी रुखसार, तुमसे जिसने झूठ और मक्कारी की सारी हदें पार कर दी, सारी की सारी हदें।
लेकिन फिर भी इस इंसान ने तुमसे निकाह किया हमारे बच्चों के लिए। और उस दिन पहली बार हमारे दिल में कबीर के लिए मोहब्बत ने कदम रखा। रही बात ज़ारा की, तो कबीर तुम पहले ही कबूल कर चुके हो कि तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ज़ारा ने यह कबूला है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मगर उसे मालूम है कि तुम उसे कभी मिल नहीं सकते। इस बात को देखते हुए तुम पर ज़ारा की जिम्मेदारी आयाद होती है। भले ही तुम दोनों का रिश्ता एक बेसहारा को सहारा देने वाला हो, लेकिन ज़ारा की जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। और तुम्हारे सिवा ज़ारा का कोई अपना नहीं है, इसलिए ज़ारा की निकाह की जिम्मेदारी भी हम तुम्हें सौंपते हैं। हम ज़ारा की निकाह की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि तुम ज़ारा को जिंदगी भर अपने घर पे रख के उस पे एहसान नहीं कर सकते। ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बालिग होते ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के लड़की की रजामंदी से निकाह कर दो। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कबीर हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। इस वक्फे के अंदर तुम ज़ारा के लिए उसके पसंद का लड़का ढूंढोगे, उसका निकाह कराओगे और उसे अपने लो इसी बात पे मुंह मीठा कर। कबीर तुम्हारी शादी करा के तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाला है। लो कबीर हमें नई जिंदगी दे ना दे, तुम्हें तलाक जरूर देगा। बच्चों को झूठी तसल्ली दे रही हो कि तुम्हारी आदत बन चुकी है लोगों से बातें छुपाने की। बच्चों को सब कुछ बताओगी तुम कि तुम यहां से जाने वाली हो, 1 महीने के अंदर तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुम्हारी रुखसती होने वाली है। कभी ना ही हम कोई निकाह करें और ना ही हम यहाँ से रुखसत होने वाले। इसलिए लिया ना क्योंकि हम तुम्हारी हिफाजत में हैं। तो ठीक है, हम भी तुमसे एक वादा करते हैं कि इसी 1 महीने के अंदर अंदर हम तुम्हारे कंधे से अपनी जिम्मेदारी का बोझ निकाल के फेंक देंगे और खुद एक इंडिपेंडेंट इंसान बन के दिखाएंगे। और उसके बाद जो कुछ भी होगा ना उसकी जिम्मेदार हम खुद होंगे। फिर कोई भी इंसान या शरिया बोर्ड का कोई भी मेंबर तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। और हमारा घर बसाने के बारे में सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हक भी है हमारा तुम पर, क्योंकि तुम हमारी आशना हो। आशना मतलब? अरे आपको नहीं पता? ढींगलियां हाँक रही थी आप, अभी हमसे कह रही थी कि मोहब्बत तो ये है, मोहब्बत तो है। किताब लिखने वाली थी तुम, तुम्हें मतलब नहीं पता। बहुत खूब ज़रा। कबीर हमें सचमुच में आशना का मतलब नहीं पता, प्लीज हमें बता दो। एक कंडीशन पर वादा करो हमसे कि ये बेवकूफी तुम बंद करोगे। कबीर हम तुमसे कब से कह रहे हैं कि भाई क्या है, आप हमसे उम्र में छोटे हैं और तजुर्बे में भी। हमने जब देखा कि आप एक गरीब और लाचार लड़की की मदद कर रहे हैं, उसकी शादी कराने की जिम्मेदारी आपने ले ली है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने फिर सोचा कि क्यों ना चलकर आपकी मदद की जाए।
हम जारा के लिए अपना रिश्ता लेकर आए। उन्हें ही नहीं देना चाहते हैं। कोई भी रिश्ता लेकर आएगा तो उसका ऐसे ही इस्तकबाल करेंगे आप। एक मशवरा देते हैं आपको, आप खुद ही इससे शादी कर लीजिए। चलो, कुछ भी बोल रहे हो तुम, चलो। हक भी है हमारा तुम पर, क्योंकि तुम हमारी आशना हो। अब वक्त आया है शाबाश भाई, बरसों पुरानी रंजिश को अंजाम देने का। वो जारा का तो हम वो हाल करेंगे कि वो आगे से किसी के सामने सर उठाकर बात करने के लायक भी नहीं रहेगी। अजरा, तो कबीर मियाँ के दिल में मोहब्बत पैदा करेगा, देख लेना। बस तुम नाउम्मीद मत होना। फूफी जान, जैसे हमने नाउम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ज़ारा, हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कबीर तुम्हें लेने जरूर आएंगे। इतनी रात में कौन आया है? शायद कबीर। रुकिए, हम देखते हैं। हम ज़ारा को यही बोल रहे थे कि तुम जरूर आओगे उसे लेने के लिए। और तुम्हें पता है, जब से ज़ारा आई है ना, तब से सिर्फ बच्चों के बारे में बात कर रही है। पर कबीर मियाँ, ज़ारा कहीं नहीं जाएगी। उसने फैसला किया है कि वो यहीं रहेगी। नहीं खाला जान, हमें जाना पड़ेगा। हम अपना सूटकेस पैक करके लाते हैं। एक ज़ारा, ज़ारा, ये क्या कर रही हो बेटा? तुमने अपना इरादा बदल लिया क्या? खाला जान, बताओ किससे करना है? तुम शादी करने के लिए तैयार हो? ए ऊपर वाले, हमारे पास बस 1 महीने की मोहलत है। कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि हमें पता चल जाए कि फरिश्तों की किताब में कबीर और हमारा नाम एक साथ लिखा हुआ है या नहीं।